साथियों, यदि रिकवरी वाले बैंक वाले, एनबीएफसी वाले या साहूकार के भी रिकवरी वाले हैं, यदि वो आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो आपको अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। किसी को भी रिकवरी के लिए आपके साथ गाली गलौज करने, बदतमीजी करने, मिसबिहेव करने का अधिकार नहीं है। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, मान लीजिए आपने लोन लिया और आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं, तो बेहतर ये रहेगा आप जिस संस्था से लोन लिया उससे बात करें, बजाय कि रिकवरी वालों को बताने के कि आप कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़े हैं या आपने प्रधानमंत्री कार्यालय में आवेदन किया है या आपने लेटर भेजा है या आप आरबीआई में लेटर भेज चुके हैं। बजाय ये सब करने के सबसे पहले जिस बैंक से, जिस एनबीएफसी से, जिस साहूकार से, जहां से भी लोन लिया है, वहां पर रिटर्न में कम्युनिकेशन करें। और कम्युनिकेशन में क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी स्थिति के बारे में बताएं। आप लोन क्यों नहीं चुका पा रहे, आपने पैसा लिया किसी काम के लिए लिया या जिस भी वजह से आपने पैसा लिया, लोन लिया, अब उस लोन को चुकाने के बारे में क्या सोचा था आपने, जब आपने लोन लिया था तब आपकी स्थिति क्या थी, आपके विचार क्या थे, आपने उस पैसे को कहां खर्च किया और आज आप पैसा चुका पाने की स्थिति में क्यों नहीं है। और यदि सरकार की कोई भी नीति, नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन या कोई और भी नीति जो आपको लगता है सरकार की इस गलत नीति के कारण मैं कर्जे की दलदल में फंसा और आज मैं कर्जा नहीं चुका पा रहा, तो उस लेटर में वो भी लिखिए और साथ ही साथ लिखिए कि मैं आपसे क्या मांग कर रहा हूं, मतलब आप क्या चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं बैंक आपको समय दे दे तो उसमें लिखिए कि आपको कितना समय चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपकी ईएमआई को कम कर दिया जाए तो आप बताइए कितनी कम कर दी जाए, जितने आप अफोर्ड कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मेरी ईएमआई तो बढ़ा दी जाए, ड्यूरेशन कब कर दी जाए, क्योंकि 6 महीने का मेरा लोन अभी बचा हुआ है और 3 महीने बाद मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं 3 महीने में देना चाहता हूं। और आरबीआई की ही गाइडलाइंस है, यदि कोई कस्टमर अपनी ईएमआई कम करवाना चाहता है, ड्यूरेशन बढ़ाना चाहता है, ड्यूरेशन कम करा के ईएमआई बढ़ाना चाहता है, 2 बार अपने लोन को रीस्ट्रक्चर कराया जा सकता है। उसमें लिख दीजिए कि आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से आप मुझे राहत देने की कोशिश करिए। बैंक से ये मांग मत करिए कि बैंक आपका कर्जा माफ कर दे या बैंक आपसे लोन लेना बंद कर दे, वो ऐसा नहीं होगा। बैंक लोन भी लेगा, इंटरेस्ट भी लेगा। उनसे मांग करिए जो आपको सहूलियत चाहिए और अपनी पूरी स्थिति के बारे में बताइए। फिर भी उसके बाद, लेटर देने के बाद भी अगर कोई रिकवरी वाला, कोई एनबीएफसी वाला, कोई बैंक वाला कोई बदतमीजी करता है, गाली गलौज करता है, मिसबिहेव करता है, तो आपको अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए और हमारी टीम से संपर्क करिए। कर्जा मुक्ति टीम आपके राज्य के जो प्रभारी हैं उनके नंबर मैं यहां शेयर कर दूंगा, आप उनसे बात करिए, वो तुरंत आपकी मदद करेंगे। देश की लगभग हर लोकसभा में हमारे पास टीम बन गई है, हमारे पास वॉलंटियर है। आपकी लोकसभा में जो लोकसभा का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको ऐड कर लेंगे ताकि आप वहां कनेक्ट रहें। और किसी को भी, मैंने बार बार कहा, किसी को भी आपके साथ गाली गलौज करने का, बदतमीजी करने का, मिसबिहेव करने का, किसी तरह से आपकी मानहानि करने का अधिकार नहीं है। लोन लेना कोई अपराध नहीं है और यदि आप समय पर लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो यह भी कोई अपराध नहीं है। आपको भी पता होना चाहिए और उन रिकवरी वालों को पता होना चाहिए। और जो मैंने बार बार कहा कि अगर कोई रिकवरी एजेंट आता है उसके आई कार्ड के बारे में पूछिए, उसके पास आई कार्ड होना चाहिए, उस बैंक का आई कार्ड होना चाहिए जिस बैंक में वो एम्प्लॉय है, या उस रिकवरी एजेंसी का आई कार्ड होना चाहिए जिस रिकवरी एजेंसी के लिए वो काम कर रहा है। मैंडेटरी है आई कार्ड होना। आई कार्ड के बाद होम विजिट लेटर होना चाहिए कि उसको आपके घर आने के लिए बोला गया है। अब बैंक में तो 100 एम्प्लॉय होते हैं, 100 के 100 एम्प्लॉय उठ करके आपके घर आ जाएंगे क्या? वही तो आएगा जिसको ऑर्डर दिया गया होगा, जिसके पास परमिशन होगी आपके घर आने की, वो लेटर दिखाएगा कि हाँ उसको अलाउ किया गया आपके घर आने के लिए। और अगर लेटर भी है, उसके पास आई कार्ड भी है, अब उससे पूछिए डीआरए का सर्टिफिकेट आपके पास है कि नहीं है। डीआरए क्या होता है? डेब्ट रिकवरी एजेंट। जो लोग डेब्ट रिकवरी के लिए एजेंट बनते हैं उन्हें एक टेस्ट देना होता है, एग्जाम पास करना होता है, उसके बाद उसको सर्टिफिकेट मिलता है। और जो डीआरए सर्टिफाइड डेब्ट रिकवरी एजेंट होगा वो रिकवरी एजेंट कभी गाली गलौज नहीं करेगा, कभी बदतमीजी नहीं करेगा, मिसबिहेव नहीं करेगा, और टाइमिंग्स पे कॉल नहीं करेगा, आपके रिश्तेदारों को फोन नहीं करेगा, क्योंकि उनको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, उन्हें आरबीआई की गाइडलाइंस बताई जाती हैं। और यदि फिर भी कोई रिकवरी एजेंट, डेब्ट रिकवरी एजेंट का सर्टिफिकेट होने के बाद भी, आई कार्ड होने के बाद भी, होम विजिट लेटर होने के बाद भी गाली गलौज बदतमीजी करे, आप उसका वीडियो बनाइए और हमारी टीम से संपर्क करिए। हमारी कर्जा मुक्ति अभियान की टीम को भेजिए। मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, उस पर वो वीडियो भेज दीजिए। नंबर मैं यहां दे दूंगा, मैं बोल भी देता हूं, नंबर है 9711230808। जी हाँ, अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपके साथ बदतमीजी करता है, मिसबिहेव करता है, गाली गलौज करता है, अपना मोबाइल फोन निकालिए, वीडियो रिकॉर्ड करिए उसकी, और वो वीडियो मेरे नंबर 9711230808 पर व्हाट्सएप कर दीजिए। ये नंबर मेरे पास रहता है, मेरी टीम देखती है,
तुरंत उसको हम सोशल मीडिया पे वायरल करेंगे और उसके बैंक से, एनबीएफसी से, जिस कंपनी से होगा वहां भी उसकी कंप्लेंट करेंगे। बहुत सारे डेप्ट रिकवरी एजेंट को हटाया है, अभी बैंकों ने भी हटाया, रिकवरी एजेंसियों ने हटाया, बहुत सारी रिकवरी एजेंसियां बंद कराई गई हैं जो इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं। किसी को भी आपकी मानहानि करने का अधिकार नहीं है। और आपने भी ध्यान रखना है, आपने भी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी। ऐसा नहीं करना है कि आप डेप्ट रिकवरी एजेंट के साथ गाली गलौज करने लगे, बदतमीजी करने लगे, आपको भी अधिकार नहीं है। जैसे आरबीआई के रूल्स उन्हें फॉलो कर रहे हैं, वैसे ही आपके लिए भी आरबीआई की गाइडलाइंस है। आपको समय पर किस्त देनी चाहिए, अगर दे सकते हैं तो देते रहिए। अगर आप किस्त चुका पाने में असमर्थ हैं तो बैंक से बात करिए, सीधा किस्त देनी बंद मत करिए। अकाउंट एनपीए होगा तो कल दिक्कत हो सकती है।